हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज का ये विज्ञापन होने वाला है ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL के बारे में। ठीक है, BHEL ने एक अपना नया रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जारी किया है, जिसमें इंजीनियर्स ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी की भर्ती करने जा रही है। ठीक है, तो इसमें 400 युवाओं को जो है नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे सैलरी पैकेज पे होने वाली है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किन किन डिसिप्लिन में वैकेंसी हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है आवेदन करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस एज ग्रुप के लोग इसके आवेदन कर सकते हैं, कितनी फीस रहने वाली है, आवेदन किस वेबसाइट पे करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपकी इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको भविष्य में आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए बगैर देर के हुए फटाफट शुरू करते हैं BHEL रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। ये वैकेंसी निकली है इंजीनियर्स ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए। ठीक है, इंजीनियर्स ट्रेनी मतलब डिग्री होल्डर, बी या बीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकली है, और सुपरवाइजर ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर, इनकी जो इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग का, वो लोग अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसियों की संख्या होने वाली है 400 वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, 1 फरवरी 2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 28 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट आवेदन करने की है। तो जिन युवाओं ने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, उनके लिए अच्छा मौका है। आप लोग फटाफट इसके आवेदन कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो 11, 12 और 13 अप्रैल 2025 का इनको एग्ज़ाम होने वाला है। इन्हीं फरवरी में आपका फॉर्म भरा जा रहा है और मार्च के महीने बाद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जून जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसी फटाफट होने वाली है। BHEL, जैसा कि आपको जानते हैं कि ये भारत सरकार की महारत्ना कंपनियों में से एक कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो कंपनी के नाम से आप ये लोग घबराइएगा मत कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भारत सरकार की महारत्ना कंपनियों में से एक कंपनी है। ठीक है, उन्हीं की बात करते हैं और ये सरकारी नौकरी होने वाली है, पहली चीज़। ठीक है, किन किन डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में 70 वैकेंसी डिग्री होल्डर वालों के लिए निकली है और 140 वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकली है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आपकी 25 वैकेंसी डिग्री होल्डर वालों के लिए है और 55 वैकेंसी आपकी डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए है। ठीक है, वहीं बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में 25 वैकेंसी है टोटल और डिप्लोमा होल्डर के लिए 35 वैकेंसी होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत डिग्री होल्डर के लिए 20 वैकेंसी होने वाली है, वहीं आपके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी 20 वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो टोटल 5 वैकेंसी होने वाली है डिग्री होल्डर के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और इसके बाद मेटलर्जी में आपकी वैकेंसी की संख्या 5 होने वाली है। तो टोटल इंजीनियर्स के लिए आपको 150 की वैकेंसी होने वाली है, वहीं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए टोटल वैकेंसी की संख्या 250 होने वाली है। देखिए, डिप्लोमा होल्डर्स वाले इसमें बाजी मार रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन जिन डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, सिंपल अगर मोटी मोटी बात में अगर हम जानना चाहें तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए जिन्होंने बीटेक कर रखा है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है विद एमटेक के साथ में, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं जिन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो जिन्होंने डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है संबंधित डिसिप्लिन में, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल डिसिप्लिन में कौन कौन सी ट्रेड वाले लोग इस पर आवेदन कर पाएंगे। तो मैकेनिकल ट्रेड में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग डिग्री होल्डर्स के लिए, तो इसमें इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से BE बीटेक कर रखा हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कर रखा हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग से कर रखा हो,
या आपका मैकाट्रॉनिक्स से कर रखा हो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन से कर रखा हो, या पावर प्लांट इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या थर्मल इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से कर रखा हो, या पावर इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या मैकेनिकल एंड अदर्स एनी ब्रांच विद मैकेनिकल एज ए प्राइमरी सब्जेक्ट के रूप में अगर है तो वो आप इस ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं डिग्री होल्डर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए जो पावर इंजीनियरिंग से कर रखा हो किसी ने, ठीक है, बीटेक, या आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से कर रखा हो, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से कर रखा हो, पावर सिस्टम हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या इलेक्ट्रिकल मशीन से कर रखा हो, या पावर प्लांट इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या एनर्जी इंजीनियरिंग से कर रखा हो, या इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स जो भी इससे रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्राइमरी सब्जेक्ट के रूप में अगर ब्रांच है तो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसी तरह आपका सिविल का। आपको स्क्रीन पे एक बार देख लीजिएगा, जिस जिस डिसिप्लिन में आपने कर रखा हो उस डिसिप्लिन में आपका मैच करता हो तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, सिविल की, केमिकल की, मेटलर्जी की, सबकी आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच जो भी एलिजिबल है इसके लिए वो उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, इसके साथ में अब बात करते हैं कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, सिविल से कर रखा है या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं। इन डिप्लोमा से संबंधित डिसिप्लिन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो डिप्लोमा होल्डर के लिए आपको स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन में आपको आवेदन करना है उसी डिसिप्लिन से आपने डिप्लोमा कोर्स कर रखना होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज की बात करते हैं, डिप्लोमा होल्डर 65% मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और SC/ST कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो उसको 60% डिप्लोमा में अपने नंबर उसने सिक्योर किए होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए फीस क्या, आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1072 रुपये फीस रहने वाली है। वहीं SC/ST, हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 472 रुपये फीस रहने वाली है। इसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 से 27 साल, यानी कि जिनकी उम्र जो है 18 से 27 साल के बीच में है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर है, जैसे BTech के बाद किसी ने MTech कर रखा है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डिग्री कर रखी है, तो उन लोगों के लिए 29 ईयर्स तक के लोग भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो एज की गणना की बात करते हैं तो एज की गणना 1 फरवरी 2025 को की जाएगी। तो अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास तो 29 ईयर तक के आवेदन कर पाएंगे। अगर केवल ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है तो आप 18 से 27 साल तक के लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आपकी OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिलने वाली है। वहीं SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलने वाली है मैक्सिमम एज में। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट हैंडीकैप्ड है तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और हैंडीकैप्ड है तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अगर वो OBC का है तो मैक्सिमम एज में 13 साल छूट मिलने वाली है। अगर वो आपका SC/ST कैटेगरी का है तो मैक्सिमम एज में उसे 15 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी उम्र से संबंधित बातें। अब बात कर लेते हैं कि भैया इतनी अच्छी नौकरी है तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें आपका क्या होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBE होगा, साथ में आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का 75% वेटेज मिलेगा और इंटरव्यू के लिए आपको 25% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। यानी दोनों को मिला के एक आपकी मेरिट बनाई जाएगी, कंबाइंड मेरिट, इंटरव्यू और रिटन बेस के, रिटन नंबरों के आधार पे। ठीक है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा उसी मेरिट में, और तो उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है।
ठीक है। वहीं बात करते हैं सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए, तो सुपरवाइजर ट्रेनी में आपका केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब इसमें आपकी जो मेरिट बनने वाली है, केवल जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए, यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न इंजीनियर्स ट्रेनी के लिए बात करते हैं तो आपका QMT यानी क्वेश्चंस आएंगे 240, मार्क्स होंगे 240 का और 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, किस किस पैटर्न में आने वाला है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चंस आएंगे 120 मार्क के, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क के, जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क के और जनरल इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क के। तो टोटल इसी तरह आपका 240 क्वेश्चंस हो गए, 240 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है 150 मिनट का समय मिलने वाला है, यानी 2.5 घंटे का आपको समय इसमें मिलने वाला है। ठीक है। वही बात करते हैं सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए, तो सुपरवाइजर ट्रेनी में आपके टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 होने वाली है। मार्क्स की बात करते हैं तो 150 नंबर का होगा। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 120 मिनट का मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला पेपर स्ट्रक्चर, वो पेपर स्ट्रक्चर इसका जो पेपर स्ट्रक्चर होने वाला आपको स्क्रीन पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन आप सब्जेक्ट डिसिप्लिन से, मतलब आपका जैसे मैकेनिकल से कर रहे हो तो मैकेनिकल से संबंधित क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन, अगर आप सिविल से अप्लाई करते हो सिविल से संबंधित क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रॉनिक से आवेदन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए सब्जेक्ट डिसिप्लिन के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे और जीके की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे और जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 150 टाइम पीरियड जो मिलने वाला है आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, यानी 120 मिनट आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया सैलरी क्या मिलने वाली है। भाई इतनी अच्छी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, तो इसमें पैकेज क्या होने वाला है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं इंजीनियर ट्रेनिंग का, तो इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पैकेज आपका वो एनुअल होने वाला है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोविजन पीरियड, आपका 12 लाख रुपए का CTC होने वाला है। 1 साल का इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको 12 लाख रुपए का सालाना का पैकेज मिलने वाला है। ठीक है। वहीं बात करते हैं कि सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए, तो प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद 7.5 लाख रुपए का आपका CTC होने वाला है। ठीक है। तो ये आपका सैलरी पैकेज हो गया। बात करते हैं कहाँ पे आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर दीजिए, career.bhl.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इस विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी आपके मन में शंका रह गई हो जो मेरे बताने से छूट गई हो, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों से एक आग्रह है, हाँ, तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्त और फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके और समय रहते हुए उसमें आवेदन कर सकें। ठीक है। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंजीनियर डिग्री होल्डर के लिए और साथ में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए। थैंक यू।